दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफेयर की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला दिख रहे थे उससे संबंधित दोस्तों यह हमारी लास्ट वीडियो होगी और इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो वस्तुनिष्ठ स्पीडी करंट अफेयर का पार्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आरओ की परीक्षा में यह जो हमारा करंट अफेयर का पार्ट है यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर परीक्षा में अब करंट अफेयर का वेटेज धीरे धीरे दोस्तों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए सारे करंट अफेयर के प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें जो हमारा इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा 742 नंबर का प्रश्न है, इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें जो स्पीडी करंट अफेयर पुस्तक में टोटल प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर के 775 प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने लगभग 742 प्रश्नों को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, अब यह हमारी वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर से संबंधित लास्ट वीडियो होगी और इसी के साथ दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का पूरा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, 742 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम मार्क करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है हमारी बीना रिफाइनरी, याद रखिएगा। और बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखें। कह रहा दोस्तों 743 नंबर प्रश्न की हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखिएगा दोस्तों वीणा से। क्या है? कह रहा है कि हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है दोस्तों, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखिएगा दोस्तों वीणा से। ठीक है, याद रखिएगा वीणा से। हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखिएगा दोस्तों वीणा से। ठीक है, अगला देखें। राष्ट्रीय हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछ लिया जाता है। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों 14 सितंबर को। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों हमारा 14 सितंबर को हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखें। कह रहा दोस्तों सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहां देखें। कह रहा दोस्तों सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों नेस्कॉम का। ठीक है, क्या है दोस्तों? कह रहा है कि सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों नेस्कॉम का। ठीक है, सिंधु गंगाधरन को उपाध्यक्ष चुना गया है नेस्कॉम का। ठीक है, याद रखिए, आगे देखेंगे। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है कि हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन या सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर से देखें। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखें कि हाल ही में किस फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, या किस नहीं होगा, किसे होगा? हाल ही में किसे फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखिए अनुष्का शर्मा को। ठीक है, हाल ही में किसे फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखिए दोस्तों अनुष्का शर्मा को। ठीक है, हाल ही में किसे फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखिए अनुष्का शर्मा को। ठीक है, अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि यहां देखें। कह रहा दोस्तों हाल ही में किसे फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो याद रखें अनुष्का शर्मा को। अगला देखें। पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहां खोला गया है? पहला है, इंपॉर्टेंट मार्क करें। ठीक है, पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहां खोला गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के शहर अमृतसर में हमारा खोला गया है पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहां खोला गया है? तो अमृतसर में। ठीक है, अगला देखें दोस्तों। कह रहा है भारत ने किस देश से, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत ने किस देश से C295
295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों स्पेन से। क्या है, भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों स्पेन से। ठीक है, भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों स्पेन से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सम्मेलन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो याद रखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों जर्मनी ने। क्या है, कह रहा है FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों जर्मनी ने। ठीक है, FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों हमारा जर्मनी ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो याद रखिए हमारे विराट कोहली। ठीक है, फिर देखिए यहाँ FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों जर्मनी ने। ठीक है, फिर यहाँ देखें दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है दोस्तों? तो याद रखिए विराट कोहली। ठीक है, दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो याद रखिए दोस्तों विराट कोहली, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए दोस्तों स्वर्ण पदक। क्या है, कह रहा है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिए दोस्तों स्वर्ण पदक। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा लद्दाख में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हमारे लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा लद्दाख, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 755 नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 755 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो दोस्तों याद रखें फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, यानी कि वन और स्वास्थ्य। ठीक है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो याद रखिए फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो याद रखिए दोस्तों फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें, कह रहा दोस्तों किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लीन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो याद रखिए दोस्तों आयरलैंड। ठीक है, कह रहा है कि किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लीन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आयरलैंड। अगला देखें कि कलैगनार मगलीर उरीमाई थित्तम यानी कि कलैगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखें दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, फिर देखेंगे कि कलैगनार मगलीर उरीमाई थित्तम यानी कि कलैगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे 758 नंबर प्रश्न की। हाल ही में दोस्तों कह रहा है मरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखें दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, हाल में मराइन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। हाल ही में मराइन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 759 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, इनका संबंध किस संस्था से था? तो याद रखिएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, कह रहा है हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, इनका संबंध किस संस्था से था? तो याद रखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, इनका संबंध किस संस्था से था? तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 760 नंबर प्रश्न देखें, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिए लुइसविले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। कह रहा है कि हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो याद रखिए दोस्तों लुइसविले शहर के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो याद रखिए दोस्तों लुइसविले, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखिए दोस्तों आर्यन सबालेंका को। क्या है दोस्तों, कह रहा है
कि यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखिए आर्यन सबालेंका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखिए दोस्तों आर्यन सबालेंका को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए 762 नंबर प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो याद रखिए दोस्तों भारत इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कह रहा है कि सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिए डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। क्या है? कह रहा है दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिए डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए दोस्तों किरण जॉर्ज ने। क्या है? कह रहा है बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों किरण जॉर्ज ने। ठीक है, बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए दोस्तों किरण जॉर्ज ने, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों ईरान। ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों हाल ही में डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिए डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि हाल ही में डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, अगला देखें। कह रहा दोस्तों इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इंडिया मिडल ईस्ट, ठीक है, ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों रजत। ठीक है, कह रहा है कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों रजत पदक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कह रहा है हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में हमारा बंगस वैली फेस्टिवल शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 771वें नंबर प्रश्न की तरफ, और हम दोस्तों अब इस पुस्तक की समाप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमारा वस्तुनिष्ठ स्पीडी करंट अफेयर का पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। 771 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है दोस्तों 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कह रहा है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों भारत में किया गया, इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। ठीक है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या है? तो याद रखिए वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला देखें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो याद रखिए इंदौर। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो याद रखिए दोस्तों इंदौर। ठीक है, फिर से देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो याद रखिए दोस्तों इंदौर। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है दोस्तों लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखें दोस्तों अदीब अहमद को।
क्या है, कह रहा है लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों अदीब अहमद को। ठीक है, लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों अदीब अहमद को, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए यह किया गया है दोस्तों हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन या चंद्रमा मिशन है, तो याद रखिएगा दोस्तों जापान का। क्या है, कह रहा है मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन या चंद्रमा मिशन है, तो याद रखिएगा दोस्तों जापान का। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने जो स्पीडी करंट अफेयर की पुस्तक है उसके पीछे दोस्तों जो 775 वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए थे उसको हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 775 प्रश्न दिए थे जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इस प्रकार हमारा जो करंट अफेयर का पार्ट था वो भी दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और इसी तरह दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।